जय श्री कृष्णा सभी को। मैं बलबीर अग्रवाल टोरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कन्वेंशंस ऑफ मैटेरियलिटी। ये क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है, और इससे संबंधित एमसीक्यू मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, जिसके जवाब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको भी और मुझे भी इस बात का पता लग पाए कि आपने इस वीडियो से कितना कुछ सीखा है। ये जो एमसीक्यू मैं आपको दूंगा ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको किसी भी पॉइंट को लेकर किसी तरह का कोई भी डाउट ना रहे और आप एमसीक्यू के आंसर इजीली दे पाएँ और आपको वो समझ भी आ जाएं। तो चलिए शुरू करता हूँ आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे कन्वेंशंस ऑफ मैटेरियलिटी का मीनिंग क्या है। कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी का मतलब है कि हमें अपने बिजनेस में वो सारी इन्फॉर्मेशन शो करनी है अपने फाइनेंशियल अकाउंट में जो बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है, और ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन शो नहीं करनी जो इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है उसे हम अपने फाइनेंशियल स्टेट में यदि शो करें, और जो इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट नहीं है उसको यदि शो ना करें, या फिर इसको हम किसी दूसरे आइटम के साथ मर्ज करके शो करें, तो इस कन्वेंशंस को हम बोलते हैं कन्वेंशंस ऑफ मैटेरियलिटी। इसको एक एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे बिजनेस में हमने एक पेन परचेज किया 10 रुपये का, तो हम ऐसा नहीं है कि एक पेन को एसेट्स के रूप में हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, बल्कि ऐसा करेंगे कि हम इस पेन की कॉस्ट को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्टेशनरी के साथ मर्ज करके वहाँ पे खर्चे के रूप में दिखाएंगे। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए हमने एक 5 लाख रुपए की अपने बिजनेस में मशीन परचेज की, तो इसको ऐसा नहीं है कि हम 5 लाख रुपए को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे के रूप में दिखाएंगे, बल्कि इसको हम अपनी बैलेंस शीट में एसेट्स के रूप में शो करेंगे, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसकी वजह से हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये 5 लाख रुपए की रकम जो है वो एक बड़ी रकम है, और 10 रुपये की रकम जो एक पेन की रकम थी वो बहुत छोटी सी रकम थी। तो हमने उसको किसी दूसरे खर्चे के साथ मर्ज कर दिया, यानी कि स्टेशनरी के साथ उसको हमने मर्ज कर दिया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया। जबकि मशीन को हमने किसी खर्चे के साथ मर्ज नहीं किया, बल्कि उसको अलग से शो किया और बैलेंस शीट में दिखाया। तो कहने का मतलब ये है कि कन्वेंशंस ऑफ मैटेरियलिटी का मतलब ये है कि बिजनेस में कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी अगर है तो आप उसे शो करोगे, और यदि कोई इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसे शो करने की ज़रूरत नहीं है। उसी किसी दूसरे आइटम के साथ हम मर्ज भी कर सकते हैं और कभी कभी छोड़ भी देते हैं। तो इस तरह का जो कन्वेंशन होता है वो कहलाता है कन्वेंशंस ऑफ मैटेरियलिटी। और दूसरा टॉपिक मैंने आपको बताया कि ये क्यों ज़रूरी है, इसको हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम अब यही पढ़ते हैं कि ये कन्वेंशंस ऑफ मैटेरियलिटी क्यों ज़रूरी है। देखो, पहला इसका ज़रूरी होने का कारण है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सिंपल बना देता है। क्योंकि यदि हम हर छोटे से छोटे आइटम को भी अलग से शो करेंगे तो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो काफ़ी कन्फ्यूजन भरा हो जाएगा, हमें समझ ही नहीं आएगा, हमें डिसीजन लेने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सिंपल बना देता है, सरल बना देता है। दूसरा ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये डिसीजन लेने में मदद करता है। क्योंकि हमको पता है कि जो भी हमारे छोटे छोटे खर्चे हैं जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको हम सारों को अलग अलग शो ना करें तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और इसकी वजह से हम डिसीजन इजीली ले पाएंगे, आराम से हम डिसीजन ले पाएंगे। तीसरा ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टाइम और कॉस्ट को ये बचाता है। क्योंकि जब हम छोटे छोटे सारे खर्चों को अलग से, मतलब अलग अलग उनका अकाउंट्स ओपन नहीं करेंगे, अलग अलग उनको बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, तो हमारा टाइम भी बचेगा और हमारे काम करने की जो लागत है वो भी कम आएगी, मतलब कॉस्ट की भी बचत होगी। तो इसलिए भी ये ज़रूरी है। और फोर्थ हम बोल सकते हैं ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अकाउंट्स को प्रैक्टिकल बना देता है, ये व्यवहारिक बना देता है। क्योंकि हम
केवल उन्हीं बातों को लिख रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है उनको हम किसी दूसरे के साथ मर्ज कर रहे हैं या फिर छोड़ रहे हैं। इसी तरह से ये हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ों पर फोकस करता है, तो इसलिए ये ज़रूरी है। अब मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि मैं इस वीडियो के एंड में आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट MCQs दूंगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो वो क्वेश्चंस ये रहे आपके सामने। इन सभी क्वेश्चंस के जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको भी ये और मुझे भी ये कंफर्म हो पाए कि आपने इस वीडियो से कितना कुछ सीखा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप इसी तरह की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जो वीडियो हैं, वो आप टाइम टू टाइम देखते रहें। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। टॉरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।